गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी कृतिका भाग 1 पुस्तक जो है हमारी, उसका पाठ 2 मेरे संग की औरतें प्रारंभ करेंगे बेटा। पाठ 1 इस जल प्रलय में हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हम पाठ 2 पर सीधा चलेंगे और आज हम इस पाठ का लेखिका परिचय और पाठ परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेखिका परिचय। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका है श्रीमती मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी कोलकाता में जन्मी हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की। 1960 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद, स्नातकोत्तर एमए है ना, मास्टर्स की डिग्री, उन्होंने 3 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ। उनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुई। इनकी जन्मभूमि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जिसे विद्वानों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ हुआ। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं हिंदी भाषा में लिखी। यहाँ जो हम पाठ बेटा इनके द्वारा लिखा गया पढ़ेंगे, वो इनकी एक रचना संस्मरण है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें इनके उपन्यास उसके हिस्से की डूब, वंशज, चितकौबरा, मैं, अनित्य, कठगुलाब, मिलजुल मन आदि प्रसिद्ध हैं। उनके कहानी संग्रहों में कितनी कैद, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम आदि प्रसिद्ध हैं। संगति विसंगति संपूर्ण कहानियाँ इनकी 2 खंडों में विभाजित हैं। इनके नाटक एक और अजनबी, जादू का कालीन और 3 कैदे भी बहुत विख्यात हैं। इनके निबंध रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल आदि बहुत प्रसिद्ध और सराहनीय हैं। इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने यह स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और मितभाषिता के ही कारण उनकी माँ को घर और बाहर दोनों जगह आदर और सम्मान मिलता था। यहाँ मृदुला गर्ग ने अपनी दादी और माँ की संतान संबंधी मन्नतों और इच्छाओं का भी चित्रण किया है। इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर भी प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। उनके नाना ने विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री प्राप्त की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगी, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी। वे चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से हो। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे खादी की साड़ी पहनना पसंद करती थी, जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका की माँ अपने ससुराल में पूरा रौब रखती थी। लेखिका की माँ में आज़ादी का पूरा जुनून था। वे आज़ाद ख्यालों की थी, लेकिन भारतीय आम माँओं की तरह नहीं थी। वे परंपरागत माँओं से पूर्णतया भिन्न थी। उन्हें संगीत सुनना और साहित्य चर्चाओं में भाग लेना पसंद था। इस पाठ में उन्होंने अपनी परदादी के बारे में भी बताया है कि परदादी लीक से हटकर चलने वाली स्त्री थी। जहाँ सबको अपने पोते के संतान के रूप में पहला बच्चा बेटा चाहिए, उन्होंने बेटी की इच्छा रखी और उन्हीं की इच्छाओं के स्वरूप एक के बाद एक 5 कन्याएं उनके घर में हुई।
लेखिका की माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से लेखिका ग्रस्त नहीं हुई। इस पाठ में लेखिका ने अपने भाई बहनों के बारे में बताया है कि परदादी के कारण लेखिका के बाद 4 बहनें और हुई और उन्होंने लीग से हटने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बहन मंजुल भगत थी, उसके बाद मृदुला गर्ग, तीसरी बहन गौरी चित्रा, चौथी बहन रेणु, 5वीं बहन अचला और एक छोटा भाई राजीव। उनके लगभग सारे भाई बहन लेखन क्षेत्र में, मतलब 2 बहनें और मृदुला 3 और भाई राजीव लेखन के क्षेत्र में थे। उन्होंने इस पाठ में अपने सभी बहनों के चरित्र का चित्रण भी किया है, अपने बारे में भी बताया है, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने व्यवहार, अपने द्वारा किए गए कार्यों की। उन्होंने बागलकोट में जब वे रहती थी कर्नाटक के छोटे से कस्बों में, तो वहाँ उन्होंने एक विद्यालय खुलवाया जहाँ उनके बच्चों की शिक्षा भी हुई और आसपास के बच्चों की शिक्षा भी हुई। इस पाठ में बहुत रोचक तरीके से उन्होंने अपने आसपास की सभी औरतों का वर्णन, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है और इसी कारण से इस पाठ का नाम मेरे संग की औरतें भी रखा गया है। ये पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण यादों के सहारे जो रचना की जाती है उन्हें संस्मरण कहते हैं, कि स्मरण के सहारे कोई रचना की गई हो वो संस्मरण है। पाठ बहुत रोचक है और हमें स्त्री के विभिन्न विभिन्न रूपों, विभिन्न विभिन्न चरित्रों के बारे में ज्ञान करवाएगा। तो आज आप इस पाठ का परिचय प्राप्त कीजिए। कल से हम शुरू करेंगे हमारा पाठ 2 मेरे संग की औरतें। ओके बेटा, बाय। प्यारे बच्चों, आज आपको इसी पाठ का पाठ परिचय अपनी कॉपी में लिखना है, एक कवर पेज तैयार करना है। हम हमारा कबीर पाठ आने वाले महीने जुलाई में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अनुरूप जुलाई माह का पाठ है। ओके बेटा।